दोस्तों ये 12th क्लास के हिस्ट्री का पहला चैप्टर है। पहले शहरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय इतिहास की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। दोस्तों इस चैप्टर का अध्ययन करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये सभ्यता शहरी सभ्यता थी और एक अनूठी सभ्यता थी, अर्थात उस समय की सभ्यता से जो सभ्यता थी उनसे बिल्कुल अलग थी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो यह है कि पहले शहरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता। देखो हड़प्पा एक स्थान है और हड़प्पा जहाँ पर स्थान है वहीं पे इस सभ्यता का विस्तार हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। देखो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो पहले हम इस सभ्यता का नामकरण जानेंगे कि इसका नाम हड़प्पा ही क्यों पड़ा, इसके काल के बारे में देखेंगे, इसका काल क्या है, यहाँ पे वास्तुकला देखेंगे, इसका विस्तार देखेंगे कि कहाँ तक फैली हुई थी, और यहाँ तक ये भी देखेंगे कि इस सभ्यता में जो लोग थे उनका जीवन यापन कैसा होता था। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण तत्व भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं काल को बताना चाहूँगा, कई सारे इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मान लो मैं कहता हूँ कि अभी 2020 सन 2020 है, तो कभी जीरो सन भी तो हुआ होगा। तो जीरो सन से पहले वाले समय को ईसा पूर्व कहते हैं, जिसे बीसी और बीसी ई भी कहते हैं। बीसी का मतलब बिफोर क्रिस्ट और बीसीई का होता है बिफोर कोमा ईरा। यहाँ पे जो अभी वर्तमान में जो 2020 है इसको आप एडी कह सकते हो या सीई कह सकते हो या ईसवी कह सकते हो। एडी मतलब एनो डोमिनी या आफ्टर डेथ कहते हैं ईसा मसीह के, सी मतलब कॉमन ईरा। तो ये आपको याद होना चाहिए। जो ये जीरो सन है ये डिवाइडेड है, तो जीरो सन से पहले वाले को काल को हम ईसा पूर्व बोलते हैं और उसके बाद वाले को हम ईसवी बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि अगर मैं कहता हूँ कि अभी 2020 ईसा पूर्व है, तो एक साल बाद कौन सा सन आएगा? तो याद रखना ये घटता है, ईसा पूर्व घटता है, उल्टा चलता है। तो एक साल बाद ये हो जाएगा 2019। जबकि अभी मान लो 2020 है, तो एक साल बाद अगला सन कौन सा होगा? वो होगा 2021 ईस्वी। तो याद रखना कि ईसा पूर्व में समय घटता है और ईस्वी में समय बढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हैं काल। इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल क्या थे, तभी हम इसको सही से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जो काल है मैं आपको बताऊंगा कि आज से 5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और आज से 20 से 25 लाख वर्ष पहले जीवन उत्पन्न हुआ। यह माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति पहले समुद्र में हुई, फिर स्थलों में हुई। आज से 2 लाख वर्ष पहले को काल को पाषाण काल कहा जाता था और इसी समय मानव की उत्पत्ति हुई। और इस जो ये पाषाण काल है इसे स्टोन एज कहते हैं। इसको 3 काल में बांटा गया है, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरा पाषाण काल है और मध्य पाषाण काल जो है, यहाँ पे आदि मानव रहते थे। आपने 11th में भी पढ़ रखा होगा, जैसे होमिनिड, होमिनाइड, होमो सैपियंस, ऐसे कुछ एस्ट्रोलोपैथिकस, ये सब आदि मानव थे। तो उस समय पूरा पाषाण काल के समय आग शिकार करके ये अपना जीवन यापन करते थे। उस समय आगों का इस्तेमाल करते थे और इसका आविष्कार भी हो गया था। लेकिन नव पाषाण काल में आते आते जो ये आदि मानव थे ये आधुनिक मानव में तब्दील होते चले गए। हम जो हैं वो होमो सैपियंस से संबंधित है। और यहाँ पे नव पाषाण काल में आने के बाद इन्होंने कृषि करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना शुरू कर दिया। साथ साथ इन्होंने भाषा का निर्माण कर लिया, एक दूसरे लोगों से बातचीत करना सीख लिया। अब लोग समूह में रहने लगे, समूह में रहने से वो समाज बनने लगा और वही समाज आगे जाके एक सभ्यता बनने लगी और भारत में यही सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाई। तो हड़प्पा जो सभ्यता का जो काल है वो 2700 बीसी मैंने बताया, बिफोर क्रिस्ट, आप इसे ईसा पूर्व भी कह सकते हो, और 1700 ईसा पूर्व के बीच में थी। कुछ लोगों का मानना है कि ये काल नहीं था, कुछ अलग काल है। कुछ इतिहासकारों का ये काल है 2300 से लेकर 1700। तो काल में कई सारे विवाद हैं, लेकिन आप देख लेना आपकी बुक में क्या है, आप उसी के अनुसार काल लिख सकते हो। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे नगर शहरों का विकास होने लग गया। बाद में यही समाज क्या होगी, यहाँ पे नगर और शहर बसने लगे और इसी को हमने सभ्यता कही। जब ये हड़प्पा सभ्यता थी तो उस काल को तांबा युग कहा जाता था। मतलब हड़प्पा जब सभ्यता थी तो उस समय तांबा का उपयोग किया जाने लगा था। याद रखना यहाँ पर लोहे का उपयोग नहीं हुआ था, अर्थात लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसे ताम्र युग भी कहते हैं। आगे देखते हैं।
नामकरण है। तो देखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नामकरण कैसे पड़ा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ये माना जाता है कि इस सभ्यता का जो अधिकतर जो विस्तार है वो पाकिस्तान में ही है। तो देखते हैं यहाँ पे जो इसका नामकरण कैसे हुआ। तो इसका नाम हड़प्पा कैसे पड़ा, इसको और नामों से भी जाना जाता है, तो वो क्या देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, ये सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान पर फैली थी, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। मैं बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा जो सभ्यता है ये वर्तमान में पाकिस्तान में, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, तो देखते हैं। ये सभ्यता सिंधु नदी के तटों पर बसी थी। ये जो सिंधु नदी है पाकिस्तान में बहती है और वहाँ पर ये बसी हुई थी, तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे देखते हैं, ये है शहर, जो ये सभ्यता थी यहाँ पे दो बहुत बड़े शहर थे, एक हड़प्पा एक मोहनजोदड़ो। और भी शहर थे लेकिन बहुत बड़े शहर थे, इसलिए इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखते हैं ये क्या थी। तो यहाँ पे जो ये शहर थे, एक थे हड़प्पा और एक थे मोहनजोदड़ो। तो ये जो हड़प्पा थी इसकी जो खोज की वो जॉन मार्शल एक अंग्रेजी अधिकारी अर्थात ब्रिटिश अधिकारी थे, उसके नेतृत्व में दो इतिहासकार काम कर रहे थे, पुरातत्वविद, एक दयाराम साहनी थे, एक रखालदास बनर्जी थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की और रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। जो दयाराम साहनी थे उन्होंने हड़प्पा शहर की खोज 1921 ईस्वी में की और जबकि रखालदास बनर्जी ने 1922 में की। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये रावी नदी के आसपास फैली हुई थी, जबकि जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी में फैली हुई थी, पूछ लिया जाता है। अब आगे देखते हैं इसका विस्तार। अब इसका जो विस्तार है, ये देखो, ये जो विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी। तो देखो, वेस्ट मतलब पूर्व में सुतकांगेडोर जो वर्तमान में पाकिस्तान, और जम्मू कश्मीर मतलब जो नॉर्थ में है वहाँ मांडा तक फैली थी, जबकि साउथ में मतलब दक्षिण में देमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ तक फैली थी। जबकि मैं ईस्ट में बात तो आलमगीरपुर मतलब यूपी तक फैली हुई थी। अगर आप इसका क्षेत्रफल देखोगे, इसके जो दायरे में फैली है, तो उसका क्षेत्रफल कहीं ना कहीं आपको त्रिभुजाकार का दिखेगा, ट्रायंगल के रूप में दिखेगा। तो ये था इसका विस्तार। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।